शी जिनपिंग का चीन सोवियत संघ की तरह हो जाएगा विलीन। अमेरिका ने चली चाल, चीन में हो गया बवाल। क्या चीन में आने वाला है बवंडर? क्या खत्म हो जाएगा ड्रैगन का अस्तित्व? क्या जिनपिंग की सत्ता का होगा नाश? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसा ही दिखाने और बताने वाले हैं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि हम कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, आपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, आखिर क्या होने वाला है चीन में जिससे दुनिया हिल जाएगी, विश्व मानचित्र का नक्शा बदल जाएगा? ये सब हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चीन में जिनपिंग सत्ता का समय पूरा हो गया है और अगले महीने फिर से चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सत्ता में फिर से शी जिनपिंग की वापसी होगी? क्या फिर चीन की जनता जिनपिंग को गद्दे पर बिठाएगी या निरंकुश शासन का खात्मा होगा? ऐसे कई सवाल आपके मन में कौंध रहे होंगे, तो चलिए मेरे साथ इन सवालों के जवाब तलाशने। चीन में इस बार किसकी सरकार? जिनपिंग मारेगा हैट्रिक या होगा सत्ताहीन? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल चीन में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। चीन में होने वाले इस चुनाव पर दुनिया भर की नजर है। लोग देखना चाहते हैं कि शी जिनपिंग इस बार भी सत्ता संभालेगा या मैदान में उसे आउट कर दिया जाएगा। कयास ऐसा भी लगाया जा रहा है कि जिनपिंग खुद सत्ता का मोह छोड़ दे, लेकिन यह होता नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगले महीने यानी 4 फरवरी को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस की बैठक है, जिसमें देश के अगले राष्ट्रपति के नाम पर मोहर लगेगी। बैठक में यह तय होगा कि अगले 5 साल तक चीन की सत्ता कौन संभालेगा, उसकी नीतियां क्या होंगी। कांग्रेस की बैठक में उम्मीद इस बात को लेकर है कि शी जिनपिंग को ही लगातार तीसरा कार्यकाल दिया जाएगा और निश्चित तौर पर शी जिनपिंग इस बार राजनीतिक स्थिरता खोजने की कोशिश करेंगे, यानी पार्टी के अंदर विरोधियों का खात्मा पूरी तरह तय है। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते कि सत्ता पर काबिज रहने के लिए जिनपिंग क्या क्या हथकंडे अपनाता है, कैसे अपने विरोधियों को ठिकाने लगाता है। चाइना ग्लोबल रिसर्च सेंटर के निदेशक एंड्रू मेथा कहते हैं कि शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार को एक हथियार की तरह अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया है, जिसके तहत ऐसे नियम बना दिए कि पार्टी के वरिष्ठ पदों पर वही नेता आ सकेंगे जिनके खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हो। दोस्तों, आपको यहाँ ये जानकर भी हैरानी होगी कि धूर्त जिनपिंग भ्रष्टाचार के नाम पर अपने विरोधियों को ठिकाने लगा देता है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि शी जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय समिति के 376 सदस्यों में से केवल 2 को ही निष्कासित किया गया था, जबकि उसके पहले कार्यकाल में 42 को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मतलब साफ है, जिसने भी सिर उठाने की कोशिश की उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया गया जहां से वो दोबारा सियासत में कदम ही न रख सके। अपने इसी शातिर दिमाग से जिनपिंग अब तक विरोधियों का खात्मा करता आया है और आगे भी उसकी यही कोशिश है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि ड्रैगन का विनाश होने वाला है, उसके टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, तो जरा धीरज रखिए, इस बात का खुलासा होना अभी बाकी है। दोस्तों, शायद आप ये नहीं जानते कि चीन में हर नेता के रिटायरमेंट की निश्चित उम्र तय थी, लेकिन जिनपिंग ने खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए इस नियम कानून को ही बदल दिया। राजनीतिक विश्लेषक चेंग का मानना है कि चीनी नेताओं में रिटायरमेंट की निश्चित उम्र ने हमेशा से निष्पक्षता और स्थिरता की भावना को बढ़ाए रखा, लेकिन राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए शी जिनपिंग ने इससे बदल दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये कानून केवल जिनपिंग के लिए लागू होगा या सत्ता में रहने वाले दूसरे अधिकारियों को भी, जिसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का केवल एक सदस्य ही सेवानिवृत्त होगा, लेकिन दूसरों के लिए ये तय करने का कोई उद्देश्य या मानदंड नहीं है कि कौन रहेगा और कौन सेवानिवृत्त होगा। दोस्तों, जिनपिंग चीन के विनाश की पटकथा कैसे लिख रहा है, अभी ये जानना बाकी है, तभी सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा। इसके पीछे वो कई तर्क देता है, लोगों को बरगलाता है और एक बार फिर वो कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में है। विश्लेषक चेंग का मानना है कि शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के सामने कुछ तर्क दे सकता है कि देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर रखने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की कुछ शीर्ष सेनाओं के रिटायरमेंट की उम्र से परे रखना होगा और कुछ टॉप सदस्यों को कम्युनिस्ट पार्टी में रिटायरमेंट के बाद भी रहना होगा। इसके साथ ही शी जिनपिंग साल 1960 के बाद पैदा हुए युवा नेताओं को तेजी से पार्टी में आगे बढ़ाएगा, जिससे संकेत दिया जा सके कि पार्टी के अंदर एक पीढ़ीगत परिवर्तन चल रहा है और पार्टी की जिम्मेदारियों में युवाओं को स्थान दिया जा रहा है। दोस्तों, शातिर दिमाग वाला जिनपिंग सत्ता में बने रहने के लिए कुछ और तर्क भी दे सकता है। मसलन जिनपिंग कह सकता है कि उसने सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीब उन्मूलन, ग्रीन डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी सेक्टर और आर्मी मॉडर्नाइजेशन में काम करते हुए पर्याप्त राजनीतिक पूंजी हासिल कर ली है। विश्लेषकों का मानना है कि शी जिनपिंग की आक्रामक विदेश नीति जनता के बीच लोकप्रिय कदमों में से एक है।
दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि चीन अमेरिका के बनाए जाल में फंसता जा रहा है और धीरे धीरे वो अपने विनाश को दावत दे रहा है और इस विनाश की कोई पटकथा लिख रहा है तो वो है जिनपिंग। वो कैसे, मैं बताता हूं आपको। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सलाहकार ने चेतावनी दी है कि चीन का भी हाल सोवियत संघ जैसा हो सकता है। जिनपिंग के नीतियों के कारण वो दिन दूर नहीं रह गया है जब चीन कई टुकड़ों में बंट जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनपिंग सरकार के सलाहकार ने जिस विषय को लेकर ऐसा कहा है, दुनिया भर के देश उस पर पहले से ही सवाल उठाते रहे हैं। दोस्तों, आखिर वो कौन सा क्षेत्र है जिसे लेकर चीनी सरकार के सलाहकार ने सवाल उठाया है और दुनिया के दूसरे देश भी चीन को इसके लिए आगाह कर चुके हैं, उसे विनाश के रास्ते का हश्र दिखा चुके हैं। चलिए बताते हैं आपको। ये विषय है चीन के रक्षा क्षेत्र का, जिस पर ड्रैगन सबसे ज्यादा खर्च करता है, क्योंकि अपनी स्याह सोच को अंजाम देने के लिए जिस ताकत की जरूरत है वो केवल रक्षा सौदे के जरिए ही पूरी हो सकती है। दोस्तों, दरअसल चीन में विस्तारवाद की भूख इतनी ज्यादा है कि वो दूसरे देशों की सीमाओं पर कब्जा करना चाहता है। अपने इस नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए उसे ताकत की जरूरत है, लिहाजा वो रक्षा सौदे पर बेतहाशा खर्च करता है। चीन पर विस्तारवादी होने के आरोप उसके पड़ोसी मुल्कों के अलावा वो देश भी लगाते रहे हैं जो उसकी सीमाओं से काफी दूर है। लेकिन अब चीन के सत्ताधारी पार्टी के एक सलाहकार ने भी कुछ ऐसे संकेत दिए हैं और जिनपिंग सरकार को आगाह किया है कि संभल जाओ, नहीं तो वजूद खतरे में पड़ जाएगा। दूसरे देश की सीमाओं में घुसने की कोशिश उसका खुद का अस्तित्व मिटा सकता है। जिया ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज पर एक जर्नल में अपने 22 पन्नों के आर्टिकल में उनकी सरकार की ओर से अपनाई जा रही नीतियों के खिलाफ जोरदार पक्ष रखे हैं। उनका कहना है कि रक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च करने से दूसरे देश भी इसी तरह के कदम उठाएंगे, जिससे वो सभी कम सुरक्षित होते जाएंगे। सोवियत संघ की तरह ठहर सकता है चीन। अपने ही उठा रहे हैं जिनपिंग के फैसले पर सवाल। दोस्तों, चीन की विदेश नीति के सर्वोच्च सलाहकार ने सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चीफ और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा है कि निरंकुश राष्ट्रीय सुरक्षा के पीछे आंख बंद करके भागना और इसके नाम पर रक्षा में जरूरत से ज्यादा खपत करना मुल्क को भारी पड़ सकता है और वो सोवियत संघ की तर्ज पर बिखर सकता है। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि जिस शख्स ने ये चेतावनी दी है वो जियाकोगुआ चीन की सर्वोच्च पॉलिटिकल एडवाइजरी ग्रुप चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस का सदस्य है। उसने यूएसएसआर का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि सुरक्षा के नाम पर रक्षा खर्च बढ़ाए जाने की वजह से ही देश को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह अमेरिका के जाल में फंसकर सोवियत संघ बिखर गया था, उसी तरह भारत के चक्रव्यूह में फंसकर चीन तबाह हो जाएगा। जियो ने लिखा है, सोवियत संघ आर्थिक विकास में पिछड़ गया और वो विशाल रक्षा खर्च को संभालने में सक्षम नहीं रह गया। लंबे वक्त तक लोगों के जीवन में सुधार नहीं आया और इसकी वजह से उसने राजनीतिक समर्थन खो दिया। जियो ने बताया कि इस तरह के कार्य क्षणिक फायदे के लिए लंबे हितों की बलि चढ़ाते हैं और काफी हद तक उथल पुथल मचाने के बाद तबाह हो जाते हैं। दोस्तों, जियो ने ऐसा क्यों कहा, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं। जिनपिंग सरकार का पिछला रक्षा बजट 20,000 करोड़ डॉलर के पार था। दरअसल जब से शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कमान संभाली है और सत्ता पर कब्जा किया है, अंतरिक्ष और बाहरी सुरक्षा ही उसकी नीति का केंद्र बिंदु बन गया है। माना जा रहा है कि इस साल मार्च में जो अगला बजट प्रस्ताव आएगा वो इस भारी भरकम रकम को भी पार कर जाएगा। वैसे चीन के विश्लेषकों की दलील है कि सोवियत से तुलना करना सही नहीं होगा, क्योंकि चीन आर्थिक विकास पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देता है और उसी वजह से ये दुनिया की दूसरी विशाल अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर चुका है। एक ताजा आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक चीन की इकोनॉमी पिछले साल 8.1% से आगे बढ़कर 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की हो चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या दरअसल जिनपिंग चीन के विनाश के स्क्रिप्ट लिख रहा है? क्या चीन को रसातल पर पहुंचाने का श्रेय जिनपिंग को ही जाएगा? क्या वो चीन का विनाश करके सत्ता से हटेगा? दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि जिनपिंग की नीति से उसके अपने ही खुश नहीं है और अब वो अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। लेकिन जैसा कि जिनपिंग हमेशा करता आया है, इस बार भी अंदेशा यही जताया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले जियो को जिनपिंग रास्ते से हटा देगा। लेकिन याद रखना, चीन अगर तू ये सोचता है कि अपने सैन्य बल से हमें डरा देगा तो ये तेरी भूल है। अगर तूने हमारी तरफ आंख उठाने की भी गुस्ताखी की तो हम तेरी आंख निकाल कर तुझे अंधा कर देंगे, हमारी सीमाओं की तरफ बड़े हाथ को काट देंगे और जिस जुबान से भारत माता का नाम लिया होगा उसे हमेशा के लिए शांत कर देंगे। जिनपिंग तो अपनों की आवाज दबा सकता है, लेकिन भारत की नहीं। वो हमेशा तेरी विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगा और तेरी हेकड़ी निकालेगा। पीएम मोदी की सत्ता संभालने के बाद शायद तुझे अब ये समझ भी आ गया होगा। याद रखना, जो हमसे टकराएगा अपना विनाश कराएगा, अपने माँ को भूल जाएगा और अपने बाप मोदी के जयकारे लगाएगा। जय हिंद, जय भारत।